रुपए लगा के शुरू करो बिजनेस चिप्स और नमकीन का, और भाई घर बैठे लाखों रुपए कमाओ। यार ये चिप्स और नमकीन का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है ना जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट केवल थोड़ा सा है, और ना तो कोई बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल इसमें लगता है। जो बेसिक रॉ मटेरियल है उसी से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और ना कोई हैवी मशीनरी लगनी है। तो भाई आज के इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कैसे चिप्स और नमकीन का बिजनेस स्टार्ट किया जाता है और लेज और अंकल चिप्स के बराबर अपना खुद का बड़ा ब्रांड खड़ा किया जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन, आप सबका दोस्त और इस शो का होस्ट, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो के ऑफिशियल शो स्मॉल बिजनेस आइडिया में, जिसमें आज के एपिसोड में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप नमकीन और चिप्स का अपना खुद का ब्रांड खड़ा कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, और इसके अलावा कौन से ऐसे सरकारी लाइसेंस है जिनकी आपको जरूरत पड़ सकती है इस बिजनेस को रन करने में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। यार देखो, नमकीन और चिप्स आपको बनाना है, कोई टेक्निकल मशीनें आपको चाहिए नहीं है भाई। एक बड़ी सी कढ़ाई ले लो, एक भट्टी ले लो, उसी में आप रिफाइंड तेल से नमकीन को फ्राई कर सकते हैं और बना सकते हैं। सेम प्रोसेस चिप्स में भी होता है कि भाई उसी कढ़ाई में आप आलू को किस लो और किस सुखा के उसको फ्राई करके आप उसके चिप्स बना लो। लेकिन यार बात आती है कि यार ब्रांड, क्योंकि यार लोग ना आजकल ब्रांडेड हो गए हैं, उनको हर सामान ब्रांडेड चाहिए होता है। तो यार देखो, एक 50,000 की सिंपल सी मशीन आती है पैकिंग वाली, वो 50,000 की मशीन खरीद लो। उस 50,000 की मशीन पे आप कुछ भी आइटम पैक कर सकते हो, भले आपको नमकीन पैक करना हो, चिप्स पैक करना हो, या फिर कुछ और भी अगर आपको पैक करना है ना, तो उसी मशीन से आप पैक कर सकते हैं। ये मशीन आपको इंडिया मार्ट में बहुत इजीली मिल जाएगी। आपको केवल सर्च कर लेना पैकिंग मशीन, पैकिंग मशीन आपको ले लेना है और अपने नमकीन और चिप्स को उस पर पैक करना स्टार्ट कर देना है। एक 100 रुपए का आपको फसाई का लाइसेंस लेना है, जिसको फूड लाइसेंस भी बोलते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन केवल 100 रुपए का होता है और इनिशियल लेवल पे केवल आपको 100 रुपए वाले लाइसेंस की ही जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपको लाखों या हजारों कोई लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। और कोई अगर आपको ऐसा बोलता भी है ना, तो भाई उसको ये वीडियो दिखा देना, यार आपको केवल 100 रुपए के लाइसेंस की जरूरत है। वो लाइसेंस आपका 1 साल तक वैलिड रहेगा और उसका फसाई नंबर आप अपने पैकेट में डाल भी सकते हो। भाई ये 2 काम तो आपके हो गए, आपकी मशीन आ गई और आपका पैकिंग मटेरियल रेडी हो गया। अब भाई आपको तैयार करनी ना एक अच्छी सी रेसिपी, क्योंकि यार देखो खाने पीने वाला आइटम है, इस पे स्वाद बहुत मैटर करता है। यार चिप्स आपके अच्छे होंगे, नमकीन आपके अच्छे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई आपका ब्रांड मांग के खाएगा। तो कुल मिला के आपको कोशिश करनी है कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोकल लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो। तो अगर आपको बहुत बड़ा अपना ब्रांड बनाना है ना, तो अभी आप उनसे कंपेयर मत करो जो 30 रुपए के पैकेट में 10 ग्राम चिप्स देते हैं और बाकी हवा भर देते हैं। अभी तो आप भर भर के माल दो, भर भर की क्वालिटी दो। जब एक बार आपका ब्रांड बन जाएगा, फिर जैसे आपको धंधा अपना चलाना वैसे आप चलाओ, जैसे आपको बेचना है वैसे बेचो। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको ध्यान देना है पूरा क्वालिटी पे। अब यार देखो, आपने पूरी अपनी क्वालिटी मेंटेन कर ली है, आपने अपना ब्रांड भी बना लिया, आपने अपना पैकेट भी बना लिया है, लेकिन यार अब समस्या आ रही कि आपका माल बिक नहीं रहा है। मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिससे आपका माल दौड़ के बिकने लगेगा। दुकानदार आपके घर आ जाएगा माल लेने के लिए, आपको देने भी नहीं जाना पड़ेगा। देखो, सबसे अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि अपने माल के साथ आप क्या फ्री बांट सकते हो। देखो, बहुत सारी चिप्स और नमकीन कंपनीज क्या कर रही हैं, 5 रुपए का पैकेट बनाती हैं। अब जो 5 रुपए का पैकेट है, उसकी जो कॉस्ट होती है ना, वो 50 पैसे 75 पैसे के आसपास होती है, और 50 पैसे आप उसकी पैकिंग कॉस्ट मान लो, यानी कि 1.25 रुपए के आसपास आपका पूरा पैकेट रेडी हो जाता है। 10-20 पैसे का लोग मार्जिन रख लेते हैं और बाकी रिटेलर को पूरा दे देते हैं। लेकिन अब आपको इसमें ध्यान देना है कंज्यूमर का। भाई बच्चों के लिए ना एक छोटा सा खिलौना इसमें डाल दो, और वो खिलौना ना थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज यूनिक होना चाहिए, यानी कि अलग अलग तरीके के खिलौने अलग अलग पैकेट में आप भाई डाल दो। इसके बाद आप देखो यार, अगर बच्चों ने वो पैकेट खरीद लिया ना, तो एक बार अगर उनको खिलौने का चस्का लग गया, उसके बाद वो दुकान में चले जाए, चाहे लेस टंगा हो, चाहे फेस टंगा हो, चाहे कुछ भी टंगा हो, भाई वो सिर्फ आपका ब्रांड खरीदेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या मटेरियल निकल रहा है ना, उससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको फर्क पड़ता है अपने खिलौने से। और यार वो खिलौना देख के जो बच्चों के चेहरे पे स्माइल आती है ना, वो बड़ी गजब होती है। और इसी स्ट्रेटजी को यूज करके मैं आपको बता रहा हूँ कितने ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका टर्नओवर आज 100 करोड़ के भी ऊपर जा चुका है। भाई आप तो अभी इनिशियल लेवल पे शुरू कर रहे हो, अगर आपका टर्नओवर 10 लाख 20 लाख 50 लाख भी पहुंच जाता है ना, तो यार बहुत बड़ी बात है। और अगर इतना टर्नओवर आप स्टार्टिंग लेवल पे लेके आ रहे हो ना, तो आपको लेस के बराबर बड़ी कंपनी बनने से कोई रोक नहीं पा रहा है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इसी स्ट्रेटजी को यूज करके लाखों रुपए कमा रही है। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि यार पैकिंग थोड़ी सी यूनिक करना और ब्रांड थोड़ा सा यूनिक बनाना, क्योंकि होता क्या है ना, जो बच्चे होते हैं वो पैकेट का कलर और पैकेट के बाहर क्या खिलौने बने हुए हैं या पैकेट के बाहर कैसी पेंटिंग्स बनी हुई है, इन चीजों को भी बहुत मैटर करते हैं। और दुकानदार जब इनको अपने सामने टांगता है और बच्चे उसको देखते हैं, तो वो जिद करने लगता है कि मुझे यही वाला पैकेट चाहिए, क्योंकि उसको पता रहेगा कि इस पैकेट में ऑलरेडी खिलौना निकलने वाला है। तो कोशिश करिए कि जो पैकिंग की डिजाइन बनवाइए वो बड़ी अच्छी बनवाइए। जितनी अच्छी पैकिंग की डिजाइन होगी, उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपका माल बिकने के। एक प्लस पॉइंट आपके साथ और रहेगा
रहेगा कि जो बड़ी कंपनीज है ना, बड़ी कंपनीज रिटेलर को बहुत कम मार्जिन देती हैं, क्योंकि बड़ी कंपनीज को पता है कि भाई हमारा माल तो हमारे ब्रांड के नेम से ही बिक रहा है, मैं रिटेलर को पैसा क्यों दूं। तो भाई आपको क्या करना है ना, आपको मैक्सिमम मार्जिन रखना है रिटेलर के पास। भले ही आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने नो प्रॉफिट नो लॉस में अपना आइटम बेच लो, लेकिन रिटेलर को दबा के पैसा बनना चाहिए। और जब रिटेलर पैसा बनाएगा ना, तो लॉन्ग रन में आप भी पैसा बनाओगे। आपको रिटेलर से सिर्फ एक बात करनी है कि भाई मैं आपको मार्जिन तो बहुत ज्यादा दे रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मेरा पैकेट अपनी दुकान की फ्रंट में टांगोगे। भाई दुकान की जब फ्रंट में कोई पैकेट टंगेंगे ना, कोई ब्रांड टंगेगा, और जब लाइन से 10 दुकानों में वही ब्रांड टंगा होगा ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यार बच्चे जरूर उसको देखेंगे और उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और रिटेलर जब उनको ये भी बताएगा कि बेटा इसके अंदर एक खिलौना भी निकलने वाला है आपके लिए, फिर तो यार भाई बच्चे उसको लेने से रोक ही नहीं सकते अपने आप को। इस तरीके से भाई आप अपने ब्रांड को मार्केट में स्टैब्लिश कर सकते हो। और ये इतना स्केलेबल बिजनेस है कि भाई आप एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी सिटी से तीसरी सिटी, तीसरी सिटी से 10वीं सिटी, और पूरा स्टेट एक बार में कवर कर सकते हो। जब आपका स्टेट कवर हो जाता है तब आप अदर स्टेट की तरफ भी मूव कर सकते हो। यानी कि इस बिजनेस को कितना भी आप चाहो उतना स्केल कर सकते हो जितनी आपकी कैपेसिटी हो। और लास्ट में अगर मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट मार्जिन, तो भाई देखो ये खाने पीने वाला आइटम है, खाने पीने वाले आइटम में दुगने से ज्यादा का प्रॉफिट होता है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार इस बिजनेस को करके देख लेना, और इससे जो मोटी कमाई आए केवल उसको गिनने की तैयारी कर लेना। तो भाई ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा है, अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए। और दोस्तों मैं जल्द मिलूंगा आपसे नए एपिसोड में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, क्योंकि जब धंधा करेगा ना इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय फाइनेंस।